pediatric gastroenterology, hepatology at Medanta the Medicity, Gurugram, Delhi NCR. It's my privilege to be here today with you all. And the topic that has been given to me by Chakra is something which is very dear to me. And let me say that the topic today that has been chosen is dehydration, what parents should know. Though I'm a specialist like a pediatrician, pediatric gastroenterologist, hepatologist, the I love to do a lot of work which is related to uh, the nation at large. And I was instrumental in getting the two national modules. We have a pediatric association which we call IAP, Indian Association of Pediatrics, and I was their coordinator, national representative who did the diarrhea module once in 2014 and once again in 2020-21, because this is something which all of you must know and not forget. Okay, so what is diarrhea? Basically, it is passing loose watery stools. Generally, the WHO definition says 3 or more stools. But remember, it is the consistency which is important than the number. What is not diarrhea? Well, in a small baby, that baby passes small pasty stools that we don't call diarrhea. And if they are formed stools, and even though a child passes 4 stools a day, but they are formed stools, then we do call it diarrhea. And usually the number of stools that a child passes up to 4 to 6 months can be more than 2, 3, up to 4, 5 in the initial few weeks. By 4 to 6 months, the baby passes, Indian statistics say 2 stools, and subsequently the child passes by 1 year of age 1 stool a day. Now, why are we talking about diarrhea? Because diarrhea is one of the most important cause of morbidity, dukh, takleef, admission, that is morbidity, and mortality, that is maut, in children under 5 in the world. अगर दुनिया में 5 लाख के प्लस केसेस की डायरिया की से बच्चों की डेथ हो रही हो, तो सैडली 1 लाख से ऊपर बच्चे इंडिया में उनकी हर साल डायरिया के कारण डेथ होती है. और डायरेक्टली अगर डायरिया के कारण डेथ नहीं भी हुई, तो जो मैल न्यूट्रिशन मीन्स कमजोरी, नरिशमेंट जो बच्चों की कमजोर है, वो मैल न्यूट्रिशन का कारण भी डायरिया है. अगर कोई लेस देन 5 ईयर का बच्चा मैल नरिश्ड है, अधिकतर क्योंकि जब डायरिया होता है तो पदार्थ शरीर के बाहर निकल रहे हैं और शरीर कम ले रहा है, और उसके बाद वो इंटेस्टाइन की एट्रोफी होती है और एब्जॉर्प्शन की शक्ति कम हो जाती है, और इस कारण से उन्हें और इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है. तो ये एक विशियस साइकिल, जिसे हम कहते हैं अंडे से मुर्गी, मुर्गे से अंडा, विशियस साइकिल बन जाता है. डायरिया के कारण मैल न्यूट्रिशन के कारण डायरिया. तो मैंने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इंडिया में इसके कारण डेथ हो रहे. और हैरानी की बात, दुख की बात यह है कि जहाँ हमारा देश इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, जैसे मुझे लिवर ट्रांसप्लांट मैंने इंडिया में पहले शुरू किया था, जिसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे हाईएस्ट अवार्ड बीसी रॉय अवार्ड से नवाजा है, जिसे हम अर्जुना अवार्ड इन स्पोर्ट्स के बराबर बीसी रॉय है. तो हम इतनी तरक्की कर चुके हैं एक एंड पे, और दूसरे एंड पे अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे इंडिया में डायरिया के कारण उनकी मौत हो रही है. तो इस बात को हम सबको समझना चाहिए कि वो माँ बाप की
इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण उनकी डेथ हो रही है। ये नहीं कि कोई ट्रीटमेंट वो तो हाई-फाई ट्रीटमेंट है। डिसेंट्री किसे कहते हैं? डिसेंट्री तब हम बोलते हैं जब डायरिया में स्टूल्स लूज स्टूल के साथ खून आ रहा हो, तो तब हम डिसेंट्री बोलते हैं। डिसेंट्री डायरिया को नहीं बोले, आमतौर पर माँ बाप कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन मत रखें। डिसेंट्री मतलब ब्लड इन स्टूल जो डायरिया के साथ हो रहा हो। अब डिहाइड्रेशन कैसे माँ बाप को पता चले या कैसे किसी को पता चले? बेसिक एक सिंपल मैथ्स, शरीर में अंदर कितना गया और बाहर कितना गया। हम बड़े लोग हैं, हमें 5 लीटर्स हमारे अंदर पानी दो ब्लड दौड़ रहा है, और हम सब जानते हैं कि 60-70% ब्लड में वाटर है, तभी तो ब्लड पतला है। तो एक छोटे बच्चे का 10 से 10 किलो के बराबर बच्चे में 800 ml 1 लीटर खून ही होगा 20 किलो में। तो उसका परसेंटेज देखिए, अगर हम बड़े को 5 पोटी भी हो, जो 100 ml की 5 लूज टूल हो जाए तो 500 ml हो जाए, तो ही हमारा शक्ल डिहाइड्रेशन, हमें थकान हो जाती है। तो एक बच्चे को अगर 5 स्टूल 20 ml की भी हो रहे हो, 30 ml की, तो वो परसेंटेज जो टोटल बॉडी का लॉस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायरिया से किसी की मौत नहीं होती है। डायरिया का जो प्रॉब्लम जिससे मौत होती है वो है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगर किसी को उल्टी आ रही है तो वो नीचे से भी वेस्ट हो रहा है और ऊपर से ले भी नहीं सक रहा है, ऊपर का भी नहीं, तो वो ज्यादा सीरियस है। तो पहला मैसेज नंबर 1, अगर किसी को डायरिया है और उसके साथ उल्टी भी हो रही है, तो मेरा पहला गोल होगा उसकी उल्टी रोकूं। अगर उल्टी रोकूं तभी तो मुंह से ओआरएस पिला सकूंगी। जितना शरीर बाहर डायरिया निकलेगा उतना मैं ओआरएस पिलाऊंगी, वरना इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास नियर बाय कोई भी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, जिधर भी संपर्क करें। बिकॉज मैंने बताया कि डायरिया से मौत डिहाइड्रेशन के कारण होती है, बुखार के कारण किसी की डेथ नहीं होती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में जब शरीर में पानी की कमी हो, सम डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें रेस्टलेस हो जाता है बच्चा, इरिटेबल हो जाता है बच्चा, आंखें अंदर चले जा सकती है। पेट में अगर हम पिंच करें इस तरीके से तो वो इमीडिएटली स्किन वापस नहीं जाता है, थोड़ा टाइम लेता है। ये मैं मुंह पे करके बता रही हूँ, बट हम करते हैं लोअर एब्डोमेन में, दुन्नी के नीचे राइट साइड पे हम वो टेस्ट करके देखते हैं कि पिंच कितनी जल्दी वापस जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है बॉडी में। तो ये सारा शरीर में अगर डिहाइड्रेशन है तो वो ये थर्स्टी, बच्चा बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड है। सो मैं रिपीट करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, संकन आइज, आंखें अंदर हो, ड्राई टंग, थर्स्टी, वांटिंग टू ड्रिंक वाटर, तो ये चिन्ह है। लेकिन जब ये ज्यादा सिवियर हो जाती हैं तो तब बच्चा निढाल हो जाता है। दैट मीन्स सुस्त पड़ जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, पीने की क्षमता ही नहीं रहेगी। तो आप सोचेंगे डॉक्टर साहब ने बोला था कि डिहाइड्रेशन में तो बच्चा खूब पिएगा, वो अर्ली स्टेज में। सम डिहाइड्रेशन में बच्चा थर्स्टी होएगा, ज्यादा हो गया तो वो चिड़चिड़ापना और वो खत्म हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो अगर बच्चा सुस्त हो गया तो आप खुश मत होइए कि डॉक्टर साहब ने बोला था चिड़चिड़ापन एक चिन्ह है, नहीं, सुस्त होना तो सीवियर चिन्ह है। निढाल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, पीने की क्षमता नहीं रहेगी, दैट इज अ सीरियस साइन। किसी का बच्चा कमजोर है, मैलनरिश्ड है, अगर एक आम तौर पे बच्चे का वजन 10 किलो होना लेकिन उस माँ का बच्चा 6 किलो है, उसे मैलनरिश्ड कहते हैं। उसमें साइंस ये समझना, संकन आई है वो मुश्किल है, उसे तुरंत ही डायरिया में अपने शीघ्र अपने जो भी उसके आसपास हॉस्पिटल है वहां जाएं, क्योंकि ड्रिप लगने की आवश्यकता पड़ सकती है या डॉक्टर आपको ज्ञान दे देगा। अधिकतर माँ बाप सोचते हैं कि रात में बच्चे को डायरिया हो रहा, चलो सुबह ना
6 बजे उठ के जाते हैं, ये गलत है। मैंने अपनी जिंदगी में काफी ऐसे डेथ्स देखे हैं माँ बाप के, जिन्होंने सोचा कि हम सुबह जाएंगे, लेकिन बच्चा निढाल हो गया तो उनको लगा देखो बच्चा तो चुप हो गया, अब रो भी नहीं रहा है, चुप हो गया, सो रहा है, लेकिन वो सीवियर डिहाइड्रेशन में चले गया, निढाल हो गया, सुस्त हो गया। जब तक वो पेशेंट्स लाए, उसका जो बॉडी में हमारा एक पीएच होता है, एसिड और एल्कली को कंट्रोल करता है, वो पीएच उनका बहुत कम हो गया, एसिडोसिस हो गई, ब्रीदिंग हैवी हो गई, और कभी कभी ऐसे बच्चों की डेथ हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि पूरे कंट्री में 1 लाख बच्चों की डेथ हो रही है, एक छोटी सी चीज जिसके लिए WHO ने एक ORS का घोल बनाया था। तो जब भी बच्चे को डायरिया हो तो आपको ORS का घोल देना है। एक होता है नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कोई कमी नहीं है, तो आप बढ़िया तरीके से, डायरिया है तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जितना आपका पॉटी निकल रही है उतना हमको रिप्लेस करना है। अंदाजे में पेरेंट्स को समझाती हूँ कि आप एक 50 ml पानी ले ले, किसी भी चद्दर पे या डायपर पे देखें डाल के कितना लग रहा है, तो आपको आइडिया होगा कि इतनी टट्टी क्या, ये 50 क्या, हर माँ बाप को इतना तो आता है, 10 चम्मच इस 50 ml, और 1 चम्मच 5 ml के करीब है, और बहुत बड़ा पोटी किया तो 100 ml, 75, कुछ आइडिया लग रहा है। अधिकतर हम सम डिहाइड्रेशन में माँ बाप को बोलते हैं कि 75 ml पर केजी से दें, फ्लूइड्स देते हैं हम 8 घंटे के अंदर। तो जैसे 10 किलो का बच्चा है तो 750 ml हमें उसको 800 ml में पिलाना है, जो शरीर से निकल गया, प्लस जो ऑनगोइंग लॉसेस है। हर टट्टी करने के बाद माँ बाप को एक से 5 ml पिलाए, थोड़ी देर वेट करें, 1-2 मिनट, फिर दूसरा सिप पिलाएं, फिर वेट करें। कट्ठा पिलाने से उल्टी हो जाएगी, और अगर उल्टी हो गई तो 10 मिनट वेट करें, 10 मिनट के बाद दोबारा सिप पिलाएं। तो 10 चम्मच भी अगर आपको पिलाना है, आहिस्ता आहिस्ता 1-1 चम्मच गैप पे पिलाएंगे, तो हर पोटी के बाद उसके शरीर पे वो आप उसको दे रही हैं। घर के अंदर क्या दे सकते हैं? कोकोनट वाटर दे सकते हैं, राइस वाटर सॉल्टेड दे सकते हैं, नमकीन लस्सी दे सकते हैं, थिन वाटर। क्या नहीं दे सकते हैं? चाय नहीं दे सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दे सकते हैं, टेट्रा पैक जूसेस नहीं दे सकते। दोबारा बोलती हूँ, क्या नहीं देना? चाय, जूसेस, ये सब चीज़ें सही नहीं है, जिसमें एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, टेट्रापैक जूसेस, टी, ये सब नहीं देना है। क्या देना है? ORS का घोल देना है, या घर होममेड, जब डिहाइड्रेशन नहीं हो तो होममेड, जैसे हमने बताया, सॉल्टेड राइस वाटर, कोकोनट वाटर, लस्सी लाइक पतली, दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन गिव। एक चीज याद रखें, छोटा बच्चा, नवजात शिशु हो या छोटा बच्चा हो जो ब्रेस्ट फीड करता है, उसे बिल्कुल ब्रेस्ट फीड ना बंद करें, जितना चाहे उतना ब्रेस्ट फीडिंग देते रहें। ब्रेस्ट फीडिंग के बीच में ORS साथ साथ देते रहें। याद रखें, 1 चम्मच हर थोड़ी थोड़ी देर में, 1-1 चम्मच करके देते रहें, ताकि बच्चे को शरीर में उसकी कमी ना हो जाए। दूसरी चीज याद रखें, बच्चे को जब डायरिया होता है तो माँ बाप जो सोचते हैं कि कोई ऐसी दवाई दे जो ढक्कन लगाए और बंद हो जाए, ये कभी ना करें, कभी ना करें, बिकॉज उससे आपके अंदर, पेट के अंदर पूरे टॉक्सिन्स फैल जाएंगे। और कभी बच्चों को हम जो बड़ों में डायरिया कंट्रोल करने की स्ट्रॉन्ग दवाइयां देते हैं वो नहीं देते। लोपरामाइडियम, ऐसी दवाइयां कभी बच्चे को ना दें। आपको जो डायरिया के कारण प्रॉब्लम है वो है डिहाइड्रेशन, उसको देखना है। और आप सोचेंगे कि बच्चे को खिलाऊंगी नहीं तो डायरिया नहीं होगा, बिल्कुल सही सोचा है आपने, मुंह से कुछ नहीं देंगे तो निकलेगा ही नहीं, लेकिन न्यूट्रिशन भी देना जरूरी है। तो 3 स्टूल के बदले 4 कर दे, उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुराक जाना जरूरी है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा मैसेज दियो, या ब्रेस्ट फीड या न्यूट्रिशन देते रहें। ये मत सोचें कि मैं दूंगी तो उतनी बार टट्टी निकल रहा है, हो सकता है आप 10 दें तो 7 निकल रहा है, 3 उसके शरीर में रह जा रहा है।
और पहले कंट्रोल हम वॉमिटिंग को करते हैं तो डॉक्टर साहब आपको एक दवाई देंगे या इंजेक्शन से कंट्रोल करेंगे या दवाई से करेंगे। एंड वो टाइम कम है, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन से पहले मैं और थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहूंगी। सिवियर डिहाइड्रेशन में हम यूजुअली ड्रिप लगाते हैं और उस चीज को कंट्रोल करते हैं। एंड ओआरएस जब आप लेते हैं तो प्लीज अपने डब्बे पे पढ़ें कि वो WHO है। 2-3 चीजें मार्केट में मिलती हैं जिनका नाम ORS जैसे लगता है, लेकिन बेचारे वो कंपनी वाले जैसे ORSL लिखा है, वो कंपनी ने कभी नहीं बोला कि ये डिहाइड्रेशन उसके लिए, वो एनर्जी ड्रिंक है। तो ऐसा कोई चीज ना दें जिसपे WHO रिकमेंडेड ORS ना लिखा हो। सेकेंड, ORS जब लें तो डब्बे पे पढ़ें, या तो वो पाउडर होता है जिसको आप पानी मिक्स करते हैं, या रेडीमेड आजकल कोई कंपनी लिक्विड भी, टेट्रा पैक लिक्विड भी बनाती है। अगर वो पाउडर है, पढ़े लिखे लोग भी ये गलती करते हैं, पाउडर पे पढ़े, अगर उसमें लिखा है 200 ml पानी में डालें तो 200 में डालें, अगर उसमें लिखा है लीटर में डालें तो लीटर में डालें। हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जिसमें माँ बाप 1 लीटर का जो लिखा होता है वो 200 ml में बनाते हैं एक गिलास में। उससे क्या हो जाएगा? ओआरएस क्या है? ओआरएस में ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ सोडियम है। क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज और सोडियम 75-75 जो एक प्रोपोर्शन बनाया है, उससे ग्लूकोज जो मीठा है वो आपका सोडियम को अंदर बॉडी में लेती है। सोडियम आती है तो वाटर को भी अंदर शरीर में ब्लड वेसल में लेती है। उसके साथ साथ ओआरएस में पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, सिट्रेट जो एसिड को कम करने के लिए करता है। ये दवाइयां एक राइट प्रोपोर्शन में मिक्स की गई हैं, जिनका ज्यादा देने से भी शरीर पे दिमाग में सोडियम चल जाएगा। जैसे लोग घर में नमक डाल देते हैं बहुत ज्यादा, उससे भी नॉर्मली हम 1 लीटर में चुटकी भर नमक बोलते हैं, अगर आप 1 गिलास में इतना डाल देंगे तो सोडियम बढ़ जाएगा, दौरे पड़ेंगे। बिकॉज सोडियम अगर 150-55 से ऊपर चले गया तो वो भी नुकसानदायक है। हमारे पास एक बच्चा आया था जिसके पढ़े लिखे माँ बाप थे, लेकिन ये गलती हुई और वो ब्रेन काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आप गलत चीज करें। तो ये मैसेजेस मुझे देने थे कि ओआरएस कब करें, क्या दवाइयां देते। लास्ट एक इंपॉर्टेंट मैसेज, एंटीबायोटिक। मरीज के माँ बाप के दिमाग में 2 ही चीज है, एक तो ढक्कन लगा दो कि डायरिया बंद हो, ये नहीं करना है। डायरिया को नहीं, मुझे डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना है। जितना शरीर से पानी निकले मुझे उतना पानी देना है, मुझे खुराक भी देना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन खुराक लड़ने की शक्ति, न्यूट्रिशन मिले। ये मैंने मैसेज दिया। नेक्स्ट मैसेज आपको ये देना है कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देना होता है डायरिया में, एक्यूट डायरिया में। सिर्फ 5 जगह पे, अधिकतर डायरिया वायरल होता है, वायरल में बिल्कुल एंटीबायोटिक नहीं देते। एंटीबायोटिक कब देना है? जब खून आ रहा हो, डिसेंट्री, ब्लड इन स्टोर। नंबर 2 कॉलेरा। नंबर 3 बहुत मैलनरिश्ड, बहुत ही ज्यादा कमजोर, मैं बोलूं कि जैसे कमजोर किस्म के मैलनरिश्ड बच्चे होते हैं। आप नहीं डिसाइड करेंगे, हर माँ को अपना बच्चा मैलनरिश्ड लगेगा, वो गलत, वो नहीं है। वेरी फ्यू, या किसी में यूरिन इन्फेक्शन है, निमोनिया है, कुछ और प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, तब दे। सिंपल एक्यूट डायरिया में 5 दिन तक बिल्कुल आपको एंटीबायोटिक नहीं देना है। क्या आप प्रोबायोटिक दे सकते हैं? दे सकते हैं। क्या आप जिंक दे सकती हैं? दे सकती हैं। डाइट में क्या आप ग्रीन बनाना दे सकती हैं? दे सकते हैं। और क्या इमीडिएटली मुझे दूध बंद करना है? नहीं। दूध हम अगर डायरिया हफ्ते से ज्यादा जा रहा हो तब कम करते हैं, और 2 हफ्ते तक अगर डायरिया चल रहा हो तब हम स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला लो लैक्टोज और वो करते हैं। शुरू में इमीडिएट फॉर द फ्यू डेज नहीं करते हैं। आई थिंक मैंने काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे दिए। लास्ट मैसेज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप समझें कि क्यों हुआ डायरिया, क्यों? क्योंकि दूषित खाना व पानी की कुछ गड़बड़ हुई, आपके पानी में गड़बड़ हुई या खाने में हाइजीन, नेल्स, हैंड्स हाइजीन, बॉटल हाइजीन, ये सब गड़बड़ हुई। इसको आपको मद्देनजर रखना है, ज्ञान लेना है, डॉक्टर से पूछना है
क्या हाइजीन है, क्या सफाई है, क्या गलती हुई, कौन सा पानी यूज किया, पंप का यूज किया, क्या किया नहीं, तो फिर अपना वाटर बॉईल करके, जो आजकल मशीन के जरिए आरओ और ये सब टाइप के वाटर मिलते हैं, क्योंकि आजकल एमसीडी के पानी साफ नहीं है, उसका इस्तेमाल करें आप। एंड दिस इज व्हाट इज आई वांट टू से। वैक्सीन आती है छोटे बच्चों को, रोटा वायरस वैक्सीन, ताकि उनको वायरल डायरिया ना हो। ये मेरे मोटे मोटे आपको मैसेजेस है। थोड़ा टाइम माफी चाहती हूँ एक्स्ट्रा हुआ, बट आई विल बी हैप्पी टू टेक सम मोर क्वेश्चंस। When should I take my child to ER for dehydration? वेरी गुड क्वेश्चन, दोबारा याद दिलाती हूँ। चाइल्ड अगर आपका लिथा इरिटेबल, चिड़चिड़ा हो, रेस्टलेस हो, इरिटेबल हो, आंखें अंदर लग रही हो, बहुत प्यासा लग रहा हो, रो रहा हो, बुखार हो गया हो, उल्टी हो डायरिया के साथ, आपको ईआर में जाना चाहिए इमरजेंसी। और अगर इन सबसे भी ज्यादा एडवांस बच्चा सुस्त हो जाए और पी ना रहे हो, तो ये तो सीवियर डिहाइड्रेशन है, इनको तो एडमिट की जरूरत है, क्योंकि हमें ड्रिप लगाने की जरूरत है। सो दैट वाज द आंसर फॉर दैट। ये ना हो इसके लिए आपको ये क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज मिल्क गुड फॉर डिहाइड्रेशन? मैंने आपको जवाब दिया है। मिल्क जो नॉर्मल स्थिति पे देते हैं, नॉर्मल वो देना है, ओवर भी नहीं। ब्रेस्ट फीड है, देते रहिए, उसके साथ ओआरएस। लेकिन जो डायरिया में निकल रहा है लॉस, उसका मिल्क का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। आपको पानी निकल रहा है तो मुझे वाटरी चीज चाहिए। क्या है वाटरी चीज? ओआरएस का घोल। किसी कारण से ओआरएस का घोल फ्री मिलता है हर जगह पे, 2 रुपए के, 1 रुपए का भी है, तो ओआरएस हर घर में एक अपने डब्बे में, जो हम बोलते हैं सेफ्टी बॉक्स, जो भी दवाइयाँ बेसिक आप लगते हो, पैरासिटामोल, फर्स्ट एड किट, उस फर्स्ट एड में ओआरएस का रहना जरूरी है। पढ़ के रखें। एक बार ये ओआरएस बना लिया तो आप फ्रिज में रख सकते हैं 6-8 घंटे के लिए, उसके बाद दोबारा बनाएं। अगर ओआरएस का घोल बाहर पड़ा है, गर्मी का मौसम है, 3-4 घंटे में फेंक दें। वैसे भी इतना ज्यादा महंगा नहीं है, तो आप 200 ml वाला यूज कर सकते हैं, जाके उसमें वेस्ट ना हो। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू क्योर डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन में 2 चीज है, एक सीवियर डिहाइड्रेशन, एक सम डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन मतलब 10% मेरे बॉडी का वाटर लॉस हो चुका है, उसमें ड्रिप के सिवा कोई तरीका नहीं है देने का। सम डिहाइड्रेशन जिसमें थोड़ा डिहाइड्रेटेड है, डॉक्टर आपको ईआर में रखेगा, इमरजेंसी रखेगा, ओआरएस पिलाएगा या थोड़ा ड्रिप देगा, 8 घंटे 4 घंटे नाक के नीचे रखेगा। अगर वो बच्चा ठीक हुआ तो घर भेज सकते हैं, और अगर वो बच्चा ठीक नहीं हुआ उसके बावजूद भी चलता रहा, तो तब एडमिट करेंगे फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये डॉक्टर भी हर टाइम देखता रहता है कि वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में कैसा। किसी को अगर उल्टी हो रही है, साथ डायरिया हो रहा है, तो हम कैसे पिलाएं ओआरएस का घोल? वो तो जाएगा ही नहीं। तब हमें उल्टी कंट्रोल करना है, ड्रिप देना है। सो फास्टेस्ट वे इज ड्रिप, लेकिन सम डिहाइड्रेशन में ओआरएस। ओआरएस ये पूरे डिकेड की पेनिसिलिन की जिस तरीके से रिसर्च हुई थी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जिससे लोगों की मौत बचाई गई, नेक्स्ट ग्रेट रिसर्च जो हुई थी ओआरएस का घोल हुआ था, जिससे करोड़ों की लाखों की संख्या में जो मर रहे थे उनको बचाए, क्योंकि ओआरएस में एक राइट प्रोपोर्शन है वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट, इनका एक राइट प्रोपोर्शन है। मेन चीज होता है सोडियम। सोडियम को राइट, ग्लूकोज सोडियम को अंदर लेता है, सोडियम से पानी खींच के अंदर आता है। सो दैट इज वाई ओआरएस का लॉजिक है। दैट इज वाई लिक्विड आपको देना है, जिसमें अगर डिहाइड्रेशन नहीं हुआ तो भी मैंने आपको होम बेस्ड लिक्विड बताया। पहले हम सिखाते थे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी, चुटकी नमक, लेकिन उससे एरर्स हो जाते हैं,
कोशिश करें कि ORS का सिंपल 2 रुपए का 1 रुपए का घोल घर पे रखें। जब बच्चे छोटे हों, 5 साल के छोटे, हर घर में एक ORS होना चाहिए। साइड इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, साइड इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी है। पानी अगर नहीं है, खून आपका क्या है, खून आपका 70-80% खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा होएगा, खून दौड़ेगा नहीं, खून नहीं दौड़ेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, शॉक हो जाएगा, हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो जो मैं बोली बच्चा लेथार्जिक हो गया, सुस्त हो गया, कैसे हुआ? क्योंकि बीपी कम हुआ और खून आपके ब्रेन को नहीं मिला और सारे किडनी को नहीं मिला, तो किडनी फेल हो जाएगी। लिवर को नहीं मिला, लिवर का फेल हो जाएगा। ब्रेन को नहीं मिला तो ब्रेन आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि खून हार्ट पंप करेगा तो वो दौड़ेगा। तो जब गाढ़ा हो गया खून तो वो दौड़ना कम हुआ, दौड़ा कम तो ब्लड प्रेशर कम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। टेक अवे मैसेज, 3 बेस्ट टेक अवे मैसेज। नंबर 1 कि डायरिया से मौत, लूज टूल्स मतलब डायरिया से मौत बुखार बुखार से नहीं होती है, डिहाइड्रेशन से होती है। तो आपको डिहाइड्रेशन बचाना है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है। जितना शरीर से पानी निकला उतना ही आपको ORS से रिप्लेस करना है। ORS सिप्स देना है, एक एक घूंट पिलाना बच्चे को, अगर छोटा है, बड़ा हो तो एक एक घूंट ऐसे, ताकि क्लीन वाटर कटोरी में आप दें। डिहाइड्रेशन, अगर बच्चे को उल्टी भी साथ हो डायरिया के तो पीने की मुश्किल हो जाएगी, 10 थोड़ा थोड़ा और रुक के गैप में उसको दें ताकि ना हो। अगर बच्चा सुस्त हो रहा हो, इरिटेबल हो, लेथार्जिक हो, इमीडिएटली इमरजेंसी में जाएं, एसेस कराएं, डॉक्टर साहब देखेंगे, सम डिहाइड्रेशन है, ORS आपको देंगे, डिप देंगे, ठीक हो गया घर भेज देंगे। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम रखेंगे आपको, हम ऊपर से ठीक कर रहे हैं डिहाइड्रेशन, नीचे से टट्टियां लगी जा रही हैं, तो हमको हॉस्पिटल में उसको कंट्रोल करने के लिए रखना है। कोई ढक्कन नहीं है जिससे डायरिया बंद करे, नहीं तो सारा जो शरीर बॉडी बाहर फेंक रही है वो सारा टॉक्सिन्स अंदर हो जाएंगे, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, अधिकतर डायरिया वायरल होता है, 5 दिन वेट करें। एंटीबायोटिक तभी देते हैं जब ब्लड हो या कॉलेरा हो या मालरिज हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, तब हम एंटीबायोटिक देते हैं, अधिकतर नहीं देते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाइजीन का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, घर पे अपने ORS रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। डाउनलोड बेबी चक्रा ऐप टू रिजॉल्व क्वेरीज, और ये जो बेबी चक्रा ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं हमसे कंसल्ट करना हो, मैंने मेरा बताया कि मैं डॉक्टर नीलम मोहन, मेरी वेबसाइट भी है drneelamohan.com, इसे आप देख सकते हैं। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स मेदांता द मेडिसिटी, और स्पेशलाइजेशन मेरी पीडियाट्रिक गैस्ट्रो रेप्टो, उसके अंदर मैं ये 2 काम करती हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और चक्रा बेबी की आभारी हूँ, ये मौका मिला आप सबको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात के बारे में ज्ञान दे पाई। Thank you very much. See you sometime soon.